प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय लोकसभा करनाल के हल्का नीलोखेड़ी से वर्तमान विधायक धर्मपाल गोंदर जी के साथ हूं। गोंदर जी का जो मिलनसार और कर्मठ कार्यशैली है यह किसी से छुपी नहीं है। आए दिन इनके निवास पर 500-700 आदमियों का हजूम लगता है और सभी को उचित उत्तर देकर ये उनके काम करते हैं। इस चीज़ के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों में धर्मपाल गोंदर जी का नाम है। अच्छा गोंदर जी, जैसे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, तो आप किस तरह से हल्का नीलोखेड़ी की जनता को देखते हो और किस तरह से मॉडलाइज करोगे उनको? पंडित जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। और नीलोखेड़ी हल्का की जितनी भी जनता उनको नमन करते हुए मैं एक ही कहता हूँ कि जैसे लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, जो मेरे साथी थे जिन्होंने मेरे को बनाया, पूरी जनता ने नीलोखेड़ी हल्के की, जैसे उनके आदेश होंगे उनके अनुसार हमने काम करना है जी। अच्छा, आगामी विधानसभा को लेकर आप जैसे पिछली बार आज़ाद चुनाव लड़े थे, इस बार आपको क्या उम्मीद है? बीजेपी आपको टिकट देगी या किस तरह से करेंगे जी? देखिए, हम गरीब परिवार से हैं, इतनी ऊंची हमारी पहुंच नहीं, हमारी तो जनता के चरणों में है। हम जैसे जनता की सेवा कर रहे, जनता का ने टिकट दिया था, जो जनता कहेगी उसके अनुसार हम करेंगे। कोई पार्टी टिकट देगी, जनता कहेगी, मेरे हल्के की जनता भाई चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ना जो वो तय करेंगे, उसके अनुसार मैं चलूँगा। मैंने तो जब पूरे इलेक्शन में यही कहा था, भाई मैं आपका सेवक होऊंगा और हल्के नीलोखेड़ी के एक बच्चे से बुजुर्ग तक, जितने भी माता से बहन तक, वो विधायक होंगे, मैं उनका सेवक रहूँगा। नहीं, ये धर्म तो आपने निभाया विधायक जी। तो अब ये बताओ, जिस तरह से आप बगैर थके एक जटिल मशीनरी की तरह काम करते हैं, भविष्य में आपको अगर मौका मिला तो क्या आपके अभी भी काम कुछ बाकी हैं जो आपके दिल में है कि मैंने करने चाहिए? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। जो हमने जब पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमारे को बुलाया था, तो हमारी सबसे पहले ये मांग थी, भी हम आ तो जाएंगे, फिर पहले जनता से पूछेंगे। जनता से हमने बातचीत करी, उन्होंने कहा भी काम करवाना हमने, और जो सरकार बन रही उसके साथ लग के काम कराओ हल्के का। तो हमने सबसे पहले ये मांग रखी थी भी हमारे काम हो, दूसरे हल्के से ज़्यादा हो। काम तो मेरे देखो कोई पेंडिंग रहा नहीं, लगभग हो गया। सबसे पहले डिवीज़न की मांग थी, कॉलेज की थी, ITI की थी, सड़कें हमारी पूरे हरियाणा में पूरा रिकॉर्ड है, नीलोखेड़ी हल्के के सबसे ज़्यादा बनी। और जो ये थे 2 रेस्ट हाउस बने, बिजली बोर्ड का ऑफिस निगम बिठाया, SDO बिजली बोर्ड, सॉरी SDO पब्लिक हेल्थ का निसंग में, और उपमंडल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। DSP साहब वहाँ बैठ गए और जल्दी वहाँ SDM भी बैठ जाएंगे। तो मेरा कोई ऐसा काम नहीं रहा। नीलोखेड़ी का जो एक बस स्टैंड था वो भी हमारा वहाँ पे लग रहे करना, सारे काम हो गए हमारे। अच्छा विधायक जी, जो ये किसी पार्टी से जीतकर किसी में, जैसे चलो आप तो आज़ाद थे और दूसरी पार्टी में पारा बदल लेते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? ऐसे लोगों का तो जो पार्टी का कोई भी विधायक हो, जिस पार्टी ने टिकट दिया या जिसके साथ खड़े हैं, यदि उसको छोड़ के जाओगे अपने स्वार्थ के लिए, तो जनता का के साथ बहुत धोखा, अन्याय है। एक विश्वास ऐसे आदमी का नहीं करना चाहिए जो जिस पार्टी ने बनाया और उसको छोड़ के जाए, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो देखिए, धर्मपाल गोंदर जी ने बहुत ही अपनी बात रखी और कहा कि मैंने हल्के के अंदर जिस तरह के विकास, क्योंकि ये विकास सभी दिखते हैं जो इन्होंने गिनवाए हैं, और अपार काम करने के बाद भविष्य की राजनीति में गोंदर जी फिर आगे एक दौड़ लगाने वाले हैं। तो इसके बाद आप और क्या कहना चाहेंगे जी? कोई संदेश देंगे अपनी जनता को हल्का नीलोखेड़ी से? नहीं, हल्का नीलोखेड़ी की जनता को यही निवेदन है, मैं जहाँ भी जाता हूँ। कल निगदू में प्रोग्राम था हमारा, राजपूत समाज ने किया, वहाँ दूसरे लोग भी थे। उन्होंने ये कहा भाई जो आज विकास है, जो काम है वो बोल रहा है, और आगे भी उन्होंने खुलेआम सरेआम कहा भाई आज़ाद लड़ोगे आज़ाद के साथ, कोई पार्टी टिकट देगी उसके साथ, हमने आपको बनाना है। और जो काम
मारे होए, खासकर निगदू वाले के ना, तो अपने निगदू का ही कहना था भी हमारे पास कोई भी आगे काम मांगने के लिए कुछ रहा ही नहीं। कॉलेज, ITI, संस्कृति मॉडल स्कूल, CSC, निगदू में सीवर बिछाने का काम हो, निगदू में बस स्टैंड लग रहा बनने, निगदू में थाना लग रहा बनने, कोई भी ऐसा काम नहीं रहा जो हमारा पेंडिंग होती। तो निगदू की जनता बड़ी खुश थी। कल मैंने ये देखा भाई, इतना तो जिस पार्टी का रुझान होता है ना इलेक्शन के टाइम में, उससे भी ज़्यादा कल उनमें उत्साह था। उन्होंने पूरे हलके को करा भाई निस्संग में क्या काम है। नीलोखेड़ी में उपमंडल के लेकर बहुत उत्साहित हैं। नहीं तो सर, आपने जिस तरह से निगदू को बदला, क्योंकि हम भी करनाल के रहने वाले हैं, निगदू की जो दशा थी उसके अंदर जो सुधार व्यापक हुए हैं आपके राज्य में, उनकी तो प्रशंसा चंद शब्दों में नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे नीलोखेड़ी है, तरावड़ी है, इसका भी एक बाईपास की डिमांड कर रहे हैं लोग, भाई ये भी एक कॉरिडोर से जुड़े, जैसे कि भारतमाला ये रोड चल रहा है, तो उसका कोई रखा अपने प्रश्न? नहीं, बाईपास ये तो इससे तो GT रोड से मिलती हुई ये तो है ही है बाईपास, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाईपास निस्संग की ज़रूरत है, इंडस्ट्री एरिया है। इंडस्ट्री एरिया होते निस्संग में बहुत हर रोज़ कोई न कोई दुखद घटना होती है, उसके लिए बाईपास की मांग रखी, और मेरा ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर भी देनी चाहिए समस्या को देखते हुए। और एक तरोड़ी में भी बहुत जाम लगा रहता है। यदि तरोड़ी का भी कोई ऐसा इंडस्ट्री के हिसाब से कोई ऐसी अलग से सड़क हो जाए तो उससे पब्लिक खुश होगी और धन्यवाद भी करेगी सरकार का। तो देखिए, विधायक जी ने अपने कार्यकाल में किए कार्यों को तो गिनवाया, साथ में भविष्य की योजनाएं भी उनके मन में है। अब उन्होंने यही कहा कि लोकसभा चुनाव में हम पूरे तन मन और धन से जिसका साथ देंगे, बहुत ईमानदारी से देंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थे। और आगे की जो रणनीति है वो इन्होंने जनता के दरबार में छोड़ दी है, जैसे जनता कहेगी उसी तरह से। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो बागी विधायक किसी भी दल से जीतकर बागी होते हैं, उनको एक पब्लिक से, जनता से धोखा देने का एक स्पष्ट उनका संदेश है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जिस जगह पर आदमी खड़ा है, जिसके टिकट पर चुनाव लड़ा है, उनको वहीं रह करके अपना काम करना चाहिए। ऐसे संदेश सभी को एक प्रेरणा के रूप में धारण करने चाहिए। मैं दोबारा से फिर विधायक जी से मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।